क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप लोग जैसे ही किसी ट्रेड में एंट्री लेते हो, मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर उसके उल्टी डायरेक्शन में भाग जाता है। और हम लोग कभी ये समझ ही नहीं पाते कि मार्केट को एग्जैक्टली हमारा स्टॉप लॉस कैसे मालूम था। तो दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं है, ये है लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप का खेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी कंसेप्ट हमें समझना क्यों जरूरी है। बाद हम डिस्कस करेंगे कि चार्ट पर लिक्विडिटी एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी ट्रैप से किस तरीके से बचा जा सकता है। तो देरी न करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बेयर। अब मैं सीधा आपको अपने चार्ट पर लेके चलता हूं, वहां पर हम लोग सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि लिक्विडिटी क्या होता है। अब देखो, अभी मार्केट में फिलहाल आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, तो हम सपोज करके चलते हैं कि एक शॉप पर 100 आईफोन है, ठीक है। 100 आईफोन 17 पड़े हुए हैं और उनको खरीदने के लिए यहाँ पर 100 लोग हैं। तो अब क्या होगा, ये 100 लोग आएंगे, एक एक आईफोन खरीदेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, लिक्विडिटी अच्छे से काम कर गई। अब एक दूसरा एग्जांपल लो, यहाँ पर 50 आईफोन है, ठीक है, और खरीदने वाले हैं 100, या इसको उल्टा भी कर सकते हो, 100 आईफोन है, खरीदने वाले हैं 50। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 100 लोग ये 50 आईफोन खरीदने के लिए जाएंगे, लेकिन अब 2 लोग एक आईफोन खरीद सकते हैं, डबल लोग हैं और आईफोन कम है। तो अब ये क्या कर सकते हैं, जिस पे ज़्यादा पैसा होगा यहाँ पर वो बोल सकता है कि मैं आईफोन का डबल रेट देने को तैयार हूँ, लेकिन जिस पे ज़्यादा पैसा नहीं होगा वो खरीद ही नहीं पाएगा आईफोन। तो अब यहाँ पर लिक्विडिटी अच्छे से काम नहीं कर रही, क्योंकि ये आईफोन का प्राइस इसने फ्लक्चुएट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। तो सप्लाई डिमांड यानी कि लिक्विडिटी कहाँ पर अच्छे से काम करता है, जहां पर जितने खरीदने वाले हों उतने ही बेचने वाले होने चाहिए, वहां पर लिक्विडिटी अच्छे से काम करती है। एक सिंपल सी लाइन याद रखो, नंबर ऑफ बायर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स, ये होती है हमारी लिक्विडिटी। सेकंड नंबर पर हम आते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब किस तरीके से किया जाता है। तो अब मैं आपको चार्ट पर लेके चलूंगा थोड़ा, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि लिक्विडिटी किस तरीके से ग्रैब करते हैं। ये देखो, अब इस तरीके से आपको ये चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, देखो, अप साइड से डाउन साइड की तरफ मार्केट इस समय आ रहा है। यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, अब ये लोअर लोज बना के मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो अब ये किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, किस तरह ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। देखो, यहाँ पर इसने यहाँ पर आके ये सपोर्ट लिया इसका, अब यहाँ पर थोड़ी देर ये रेंज बना रहा है। अब इसको नीचे जाना था तो इसने पहले ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पर बायर्स को फंसाया, क्योंकि नीचे जाने के लिए सेल करना होगा ना ऑपरेटर्स को। सेल वो कब कर पाएगा, जब कुछ लोग बाइंग के लिए तैयार होंगे, और मार्केट ऑलरेडी नीचे आ रहा है तो कौन बाइंग करेगा, कोई नहीं। बाइंग के लिए अब वो ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे कि यहाँ पर लोगों को बाइंग दिखे तो लोग बाइंग में जाएं। जैसे ही लोग बाइंग में जाएं, खटाक से मार्केट में देखो सेलिंग आ गई, मार्केट नीचे आ गया। तो ये जो एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी ग्रैब करना। यहाँ से देखो लिक्विडिटी ग्रैब की और मार्केट नीचे आ गया, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। अब लिक्विडिटी क्या होता है ना, बेसिकली आप सिंपल समझो, लिक्विडिटी इज इक्वल टू स्टॉप लॉस। ये रेंज के ऊपर यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे ना, तो मार्केट हल्का सा गया, इनके स्टॉप लॉस खाए, इनकी सेलिंग की पोजीशन को बाइंग में कन्वर्ट किया, और यहाँ से सारी बाइंग को खा के मार्केट नीचे आ गया। तो स्टॉप लॉस हंट करना ही एक्चुअल में लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, लिक्विडिटी हंट उसको बोलते हैं। जैसे ही आपको स्टॉप लॉस हंट किया, मतलब लिक्विडिटी हंट करके मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में निकल गया। तो इस तरीके से मार्केट निकलता है। तो अब आपको ये 2 चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे कौन कौन सी 2 चीजें समझ में आ गई, देखो, सबसे पहली चीज आपको समझ में आई कि लिक्विडिटी क्या होती है। फिर सेकंड नंबर पे आपको समझ में आया कि लिक्विडिटी ग्रैब किसको बोलते हैं। अब मैं तीसरी चीज आपको बताता हूं कि लिक्विडिटी एरिया किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, लिक्विडिटी एरिया को फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। जहां पर भी आपको एक रेंज मिले,
देखो इस तरीके जैसे ये रेंज बनी हुई है, या तो ये रेंज मिले या फिर आपको ऐसी कोई ट्रेंड लाइन मिले अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ। जब ये दो चीजें आपको मिलती हैं तो समझ जाना आप कि लिक्विडिटी एरिया इसके आसपास होगा। कैसे आसपास होगा? सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू बताता हूँ कि लिक्विडिटी एरिया क्या होता है। फिर से एक बार बताता हूँ, लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस। जहां पर स्टॉप लॉस होगा वहीं पर लिक्विडिटी हंट होगी। अब मार्केट इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, यहाँ पर बाइंग हुई, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आया, फिर बाइंग हुई, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आया, फिर बाइंग हुई, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आया, फिर बाइंग हुई। तो इन सब के स्टॉप लॉस कहाँ लगे होंगे? यहाँ पर लगे होंगे स्टॉप लॉस, यहाँ पर लगे होंगे स्टॉप लॉस। अब मार्केट को, अब ऑपरेटर को यहाँ पर और बाइंग करनी थी, ठीक है। बाइंग लेकिन कब आएगी? जब लोग सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पर सेलिंग कोई कर ही नहीं रहा, सब लोग बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक बाइंग करनी है। तो इसने क्या किया? डाउन साइड की तरफ आया, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा। जितने भी लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस थे सबके स्टॉप लॉस हंट किए, इनकी जो बाइंग पोजीशन थी उसको सेलिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब क्या हुआ? ध्यान से देखो, ये इसने हेड एंड शोल्डर बनाया, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना के सब लोगों को सेलिंग में ट्रैप किया और फाइनली मार्केट वापस अपसाइड की तरफ उठ गया। ये देखो अपसाइड की तरफ चला गया। अब ये क्या होता है? देखो किस तरीके से जब मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा हो, जहां पर स्टॉप लॉस लगे होंगे वहीं पर आपको लिक्विडिटी एरिया मिलेगा। अब इसमें भी क्या हुआ था, इसमें भी आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें अपसाइड वालों के स्टॉप लॉस कहां लगे होंगे? यहाँ पर कहीं लगे होंगे। इनके स्टॉप लॉस कहाँ लगे होंगे? यहाँ पर कहीं लगे होंगे। अब मार्केट को नीचे आना था तो पहले इसने रेंज बनाई, सब लोगों को बाइंग में घुसाया यहाँ पर, और इनके स्टॉप लॉस खाए और फटाक से मार्केट नीचे आ गया। तो ये आपको इस तरीके से एक रेंज के बाहर जहां पर भी स्टॉप लॉस समझ में आया, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा है, वहीं पर आपको लिक्विडिटी हंट होता हुआ दिखाई देगा। सिंपल 100 बात की एक बात समझ लो, आप समझ गए। अब मैं चौथी चीज बताता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिक्विडिटी एरिया तो समझ में आ गया, लेकिन अब हम इससे बचें कैसे? लिक्विडिटी एरिया से जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल 4th पॉइंट है कि लिक्विडिटी एरिया से किस तरीके से बचना है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा था, मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पर मार्केट लोअर लोज बना के डाउन साइड की तरफ आ रहा था। जब डाउन साइड की तरफ आएगा तो मार्केट क्या करेगा? अप साइड के लिए जितने भी स्टॉप लॉस हैं उनको हंट करते हुए आएगा। देखो आया, फिर हंट किया, फिर हंट किया, फिर हंट किया, इस तरीके से नीचे आता रहेगा। मतलब एक चीज याद रखो, आप लोगों ने सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ है तो मार्केट अप साइड के पैटर्न आपको दिखाएगा, यहाँ पर लिक्विडिटी खाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। समझ गए? अब देखो यहाँ पर, अब सेकंड केस में क्या है, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में है तो क्या करेगा? डाउन साइड वालों की लिक्विडिटी खाते हुए अप साइड निकलता जाएगा। ये देखो अप साइड जा रहा है, यहाँ से पैटर्न दिखाएगा डाउन साइड के आपको और अप साइड निकलता जाएगा। तो अब इससे बचने का क्या तरीका है? जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो डाउन साइड के जितने भी पैटर्न बनाए उनको अवॉइड करना और आप अप साइड की तरफ ही ट्रेड लेना, क्योंकि अप ट्रेंड में होगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड के पैटर्न दिखाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ऐसे लट करेगा, अप साइड की तरफ चला जाएगा, जैसा इस केस में किया। और दूसरे केस में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो आप अप साइड के जितने भी ट्रेड है ना उनको अवॉइड करोगे। क्यों? क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जिस साइड ट्रेंड है उसी साइड हम ट्रेड लेंगे। यहाँ मार्केट डाउन साइड में था, अप साइड की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो अवॉइड कर देना, चाहे मार्केट निकल ही क्यों ना जाए। लेकिन बेसिक फंडा क्या होता है, जिधर ट्रेंड है उधर ही हम अपना ट्रेड लेंगे। अगर आपने यहाँ पर अवॉइड किया होता तो आप बच गए होते और आप अच्छा खासा डाउन साइड में आपने ट्रेड पकड़ लिया होता। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी किसे कहते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब एरिया क्या होता है, लिक्विडिटी हंट कैसे की जाती है, और लिक्विडिटी हंटिंग से हम किस तरीके से बच सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो ऐसे ही मैं और स्मार्ट मनी कंसेप्ट आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 वीडियो पर लाइक कर देना, और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।